राधे राधे। आप सुन रहे हैं भक्ति मार्ग के साधन। आज का विषय है पवित्र अंतःकरण ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। भाग 2। वह परम पावन कल्याण में भगवान धोखाधड़ी और नाना प्रकार के प्रपंचों से प्राप्त किया जाने वाला नहीं है। उसके लिए दर दर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस इतनी ही कि उसके अवतरण स्थल अपने अंतःकरण को उसके अनुरूप बना दो। फिर वह समस्त विघ्न बाधाओं को समाप्त कर तुम्हारे पास चले आएंगे। यहाँ जब तप व्रत तीर्थ आदि की अवहेलना से तात्पर्य नहीं है, वरन उनकी वास्तविकता बताना है। ये जप तप व्रत तीर्थ सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। स्मरण रखो, यदि इनसे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती तो ये बेकार है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में इनका अन्य कोई उपयोग नहीं है। भगवान ने गीता में स्पष्ट घोषणा की है कि केवल अनन्य भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है तथा मुझ में समाविष्ट हुआ जा सकता है। यह तो हुई तत्व की बात, किंतु मुख्य प्रश्न यह है कि यह अन्य यह अनन्य भक्ति होगी कैसे। नाना प्रकार के राग द्वेष और मानसिक हलचलों के होते हुए अनन्य भाव उत्पन्न कैसे होगा। देह भाव से भावित होकर बुद्धि जब विषमता की स्थिति में रहेगी, विषयों में आसक्ति रहने के कारण मन में उनका चिंतन होता रहेगा। देह की मान्यता के कारण भोग की रुचि और भोक्ता भाव बना रहेगा। ऐसे जीवन में अनन्य भाव का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अनन्य भाव की प्राप्ति ही प्राणी मात्र का अंतिम लक्ष्य है। यह अनन्य भाव है क्या? भक्ति योग की दृष्टि से रामचरितमानस में इसका निरूपण इस प्रकार किया गया है। सो अनन्य जाके असीमति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सच सचराचर रूप स्वामी भगवंत। परंतु जीवन में यह अनन्य भाव तभी आएगा जब जीवन में पूरी तरह निर्दोषता आ जाएगी। जीवन में निर्दोषता आते ही सांसारिक विषय लुप्त हो जाएंगे। सांसारिक विषयों के हटते ही मन से उनका चिंतन भी समाप्त हो जाएगा। चिंतन समाप्त होते ही बुद्धि से विषमता दूर होकर समता आ जाएगी और जीवन में समता आते ही योग अपनी पूर्णावस्था पर पहुंच जाएगा। योग की पूर्णावस्था में मन समस्त कामनाओं और संकल्पों से निवृत्त होकर निर्मल हो जाएगा। मन के निर्मल और पवित्र होते ही उसमें विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाएगी। यह विशुद्ध प्रेम ही समस्त असत मान्यताओं को समाप्त कर अनन्य भाव उत्पन्न कर देगा। इसीलिए शुद्ध और पवित्र अंतःकरण को ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा है, जो विशुद्ध प्रेम और अनन्य भक्ति का आधार है। शुद्ध और पवित्र अंतःकरण ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञानाग्नि में अपने समस्त विकारों को स्वाहा कर डालना ही सर्वोपरि यज्ञ है। अंतःकरण की पवित्रता के हेतु जो प्रयास किया जाता है, वही वास्तविक धार्मिक अनुष्ठान है। निस्वार्थ प्रेम की पवित्र जलधारा में डुबकी लगाना ही सच्चा गंगा स्नान तथा घट घट में विराजमान राम रूपी आत्मा को पहचान कर अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेना जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। जय श्री राधे।